मसकली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, भारत में एड्स को लेकर कई तरह के मिथ फैले हुए हैं। इसमें बड़ा मिथ तो ये है कि लोग अक्सर HIV को ही एड्स समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। इसी वजह से कई बार लोग अपनी बीमारी को छिपा लेते हैं और फिर बीमारी बढ़ने पर रोगी के जीवन की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये समस्या सिर्फ देश की ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर की है। अगर आंकड़ों को देखें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में दुनिया भर में 3 करोड़ 99 लाख लोग HIV से पीड़ित हैं। भारत में भी HIV के लाखों मामले हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और ICMR रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2023 में 25 लाख से ज़्यादा लोग HIV के साथ रह रहे हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे है। इस मौके पर हम आज HIV और एड्स से जुड़े मिथकों के बारे में जानेंगे। बात करेंगे सबसे पहले HIV और एड्स के बीच के अंतर के बारे में। डॉक्टर्स कहते हैं कि HIV वायरस इन्फेक्शन है। कई मामलों में देखा गया है कि रोगी HIV पॉजिटिव होता है, लेकिन उसे सालों साल तक कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति अपना इलाज समय पर ना करवाए तो रोगी की धीरे धीरे इम्यूनिटी बहुत प्रभावित होती है। CD4 सेल्स जो संक्रमण से रक्षा करते हैं, वो समय के साथ कम होने लगते हैं। कई सालों में HIV धीरे धीरे एड्स में तब्दील हो जाती है। अगर एड्स रोगी को सर्दी जुकाम हो जाए तो उसे निमोनिया तक हो सकता है। एड्स की वजह से शरीर में फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे TB होने का खतरा बना रहता है। HIV का इलाज न होने पर CD4 सेल्स 200 या इससे भी कम जा सकते हैं, जबकि इसकी सामान्य रेंज 500 से 1500 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। बात करेंगे अब HIV से एड्स बीमारी के 3 स्टेज की। पहला स्टेज होता है एक्यूट HIV इन्फेक्शन। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस स्टेज में HIV का वायरस खून, सीमन, वजाइनल फ्लूइड या रेक्टल फ्लूइड के द्वारा किसी भी रोगी के शरीर में जा सकता है। इस स्टेज पर कई मामलों में रोगी को किसी भी तरह के लक्षण महसूस नहीं होते, जबकि कुछ मामलों में रोगी को फ्लू, शरीर पर रैशेस, मुंह में अल्सर और थकावट जैसे लक्षण होते हैं। ये लक्षण रोगी को 2 से 4 हफ्ते के बीच महसूस हो सकते हैं। इस दौरान रोगी के CD4 सेल्स पर भी इसका असर पड़ने लगता है। अगर रोगी इस स्टेज पर चेकअप करवाकर इलाज शुरू कर दे तो एड्स होने का खतरा काफी कम किया जा सकता है। अब बात करेंगे दूसरे स्टेज की, जो कि क्रोनिक HIV इन्फेक्शन होता है। अगर HIV का इलाज समय पर ना हो तो वायरस शरीर में एक्टिव रहता है। इस स्टेज पर वायरस इम्यून सेल्स को खत्म करने लगता है। हालांकि इस समय कई बार रोगी को लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन वो वायरस को दूसरों में ट्रांसमिट कर सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इस स्टेज पर भी रोगी इलाज करवाना शुरू कर दे तो एड्स के खतरे से बच सकता है। ये भी कहा जाता है कि अगर रोगी इस स्टेज पर इलाज ना करवाए तो भी एडवांस स्टेज तक पहुंचने में उसे 10 साल या इससे ज़्यादा का वक्त लग सकता है। बात करेंगे तीसरे स्टेज यानी कि एड्स की। ये आखिरी या एडवांस स्टेज होता है, जिसे एड्स भी कहा जाता है। इस स्टेज पर रोगी के CD4 सेल्स 200 से भी नीचे चले जाते हैं और वो आसानी से संक्रमण की चपेट में आ सकता है। किसी भी तरह की छोटी से छोटी बीमारी गंभीर बन सकती है। इस स्टेज पर रोगी को बुखार, दस्त, त्वचा या मुंह से जुड़ी बीमारी और वजन कम होने जैसे लक्षण नजर आते हैं। इस स्टेज पर आकर रोगी के न्यूरो और कार्डियो जैसे शरीर के लगभग सभी अंग प्रभावित होते हैं। बात करेंगे अब HIV के इलाज की। डॉक्टर्स बताते हैं कि एक स्टडी के अनुसार अगर कोई HIV रोगी दवाई ले रहा है तो वो आम इंसान की तरह जिंदगी बिता सकता है और वो एड्स की ओर नहीं बढ़ता। इसके इलाज में एंटी रिट्रोवायरल दवाइयाँ ली जाती हैं। नियमित चेकअप और समय पर इलाज कराने से HIV से एड्स होने की संभावना
काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो अभी हमने जाना HIV और एड्स के बीच के बड़े अंतर के बारे में, साथ ही हमने जाना HIV से एड्स बीमारी के 3 स्टेज के बारे में। उम्मीद करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आएगी। और अगर आज की ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसक अली को और देखते रहें मसक अली। शुक्रिया।